जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के गोचर की 2026 में, जो कि इस साल 1 जून तक है। कैसा रहेगा आपके लिए? तो अगर आपका चंद्रमा 6 नंबर राशि में है, मतलब आपकी कन्या राशि है, तो आपके लिए जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो 10वें स्थान में गोचर कर रहे हैं। ये गोचर कन्या राशि वालों के लिए काफ़ी शुभ है, क्योंकि बृहस्पति जो है, जो कि बेनिफिक प्लैनेट हैं, वो कुंडली के सबसे इंपॉर्टेंट हाउस में, जो कि 10th हाउस होता है, जो कि आपका कर्म स्थान है, वहाँ पे गोचर कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये काफ़ी शुभता वहाँ पे लाएंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जुपिटर क्या क्या चेंजेस लाने वाले हैं, और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि अपनी कुंडली के हिसाब से गोचर को कैसे ब्लेंड करना है, क्योंकि सभी के लिए गोचर, सभी कन्या राशि वालों के लिए गोचर देवगुरु का एक जैसा नहीं रहेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम देखें कि हमारी कुंडली के ग्रह कैसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं गोचर के हिसाब से। तो देखिए दोस्तों, इस कुंडली में, कन्या लग्न की कुंडली में बृहस्पति जो होते हैं वो 4th लॉर्ड और 7th लॉर्ड होके 10वें घर में जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, जुपिटर गए हैं 3 नंबर राशि में। 3 नंबर राशि मरकरी की होती है, जो कि कम्युनिकेशन, स्पीकिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स एंड स्किल्स ऑफ हैंड लाइक कुकिंग, लाइक दैट, उस चीज़ की होती है। अगर आप इंटेलेक्ट की बात करेंगे, इंटेलिजेंस की बात करेंगे, वो भी हम मरकरी से देखते हैं। और साथ ही साथ जुपिटर क्या है? जुपिटर विजडम के कारक हैं, एक्सपेंशन के कारक है। जहाँ बैठेंगे वहाँ एक्सपेंशन करेंगे। और कंसल्टिंग के कारक हैं। और जब भी धर्म की बात होगी या फिर एथिक्स की बात होगी, तो हमेशा बृहस्पति से जोड़कर उसे देखा जाएगा। साथ ही साथ ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो 10th हाउस है वो किस चीज़ का है। 10th हाउस जैसे आप जानते ही होंगे कि कर्म का, करियर का, आपकी जो रेपुटेशन है, जो आपकी सोसाइटी में आपका उठना बैठना है, आपका जो सोशल स्टेटस है, उस चीज़ के कारक जो है वो 10th हाउस होता है। तो देखिए, हो सकता है कि इस समय जो है आपको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले। आपकी जो अच्छी काम करने की जो तरकीब होती है, आपकी जो स्किल्स हैं, आपकी कम्युनिकेशन और स्पीकिंग स्किल्स की वजह से आपको आपके वर्क प्लेस में आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, आपकी प्रमोशन हो, जिस वजह से आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो भी बढ़ेगा। अगर देखिए आप डिजिटल मीडिया के फील्ड में काम करते हैं तो आपके लिए ये समय शुभ है, क्योंकि बृहस्पति डिजिटल चीज़ों के कारक राशि में ही गोचर कर रही है, वो भी 10वें स्थान में। आपकी ज़रूर आपके कर्म में आपकी बढ़ोतरी होगी। साथ ही साथ आपके स्पीकिंग स्किल्स की वजह से, जैसे कि मैंने बताया, आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा। देखिए, बृहस्पति जो हैं वो 4th लॉर्ड होके गए हैं 10वें घर में। तो अगर आप घर की प्लानिंग कर रहे हैं कि आपको घर खरीदना है, तो घर खरीदने के लिए अगर आपको दशा भी इस समय अच्छी चल रही है, तो ये काफ़ी शुभ समय है। हो सकता है कि आप काफ़ी इस समय कंफर्ट पे खर्चा करें, लग्जरी पे खर्चा करें, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि सीधी 4थे घर पे है। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वो दूसरे घर पे भी है। तो इससे आपकी जो एसेट्स हैं वो इंक्रीज़ होंगे, आपकी वाणी में मिठास आएगी, और आपके जो रिसोर्सेज हैं, जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, जैसे पैसा, एसेट्स, प्रॉपर्टी, उनमें उनमें काफ़ी बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही साथ जो देवगुरु बृहस्पति हैं, उनकी जो 9वीं दृष्टि है वो 6ठे घर पे है। तो इस समय आप अपने डाइट पे, अपने डेली रूटीन पे काफ़ी ध्यान देंगे। आपका ध्यान जो है वह योगा की तरफ जा सकता है, आपका ध्यान जो है वो मेडिटेशन की तरफ जा सकता है। और अल्टीमेटली आपकी जो रूटीन है, आपकी जो डेली लाइफ रूटीन है, आपका जो डेली जो चीज़ें आप रोज़मर्रा में करते हैं, उसमें आपको काफ़ी अच्छाई देखने को, अच्छी, मतलब आपकी जो जीवन है वो एक अच्छी डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा। साथ ही साथ कुछ लोग जो, अगर कोई लोग किसी बीमारी से उलझ रहे हैं, किसी डिजीज़ से वो परेशान हैं, तो इस समय उनको यहाँ से भी मुक्ति मिल सकती है, उस बीमारी से मुक्ति मिल सकती है। साथ ही साथ जिनका कर्ज बहुत हो गया है, जिनके ऊपर कर्ज बहुत है, पैसे का कर्ज बहुत है, या फिर जिनका पैसा रुका हुआ है, उनका पैसा वापस मिल सकता है और कर्ज से मुक्ति भी मिल सकती है। साथ ही साथ आप ये देखिए कि ये जो 10वां घर है ये गवर्नमेंट का है और ये एडमिनिस्ट्रेशन का है। तो जो लोग इस समय अगर फाइनेंस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आरबीआई के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट्स में आप सेक्शन ऑफिसर्स की तैयारी कर रहे हैं, जो कि फाइनेंस रिलेटेड डिपार्टमेंट होते हैं, उनके लिए ये गोचर काफ़ी शुभ है। साथ ही साथ आपकी जो इमेज होगी, अगर आप ऑलरेडी कहीं काम करते हैं, तो आपकी जो पब्लिक इमेज होगी उसमें काफ़ी पॉजिटिव स्थिति दिखाई दे रही है। साथ ही साथ आपको अथॉरिटी भी मिलेगी, क्योंकि आपका काम अच्छा होगा, उसकी वजह से आपकी प्रमोशन होगी,
और आपको उसकी वजह से आपकी जो अथॉरिटी है उसमें भी इजाफा होगा। इस तरह से आपका जो फेम एंड रेपुटेशन है वो भी बढ़ेगी। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, हमें देवगुरु बृहस्पति का गोचर देखना है। अब देखिए, बृहस्पति जो हैं वो 3 नंबर राशि में है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो बृहस्पति हैं वो 3 नंबर राशि में है, और जो आपके चंद्रमा होंगे वो ऑब्वियसली कन्या राशि में होंगे। तो जो 3 नंबर राशि और 6 नंबर राशि का जो जो लॉर्ड है वो मरकरी है। तो इस समय इसीलिए आपका हो सकता है कि आपका आपका जो लिविंग प्लेस है वो भी चेंज हो सकता है आपको काम की वजह से काफ़ी ट्रैवल करना पड़े, क्योंकि बुध की जो दूसरी राशि में उसमें उसमें चंद्रमा बैठे हुए हैं। इसी वजह से आपका ट्रैवल काफ़ी हो सकता है। साथ ही साथ देखिए, इस समय आप ये नोटिस करेंगे कि आप धर्म की बात जब भी होगी आप बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेंगे। धर्म की बातें सुनना, भजन सुनना, कीर्तन सुनना और गाना बजाना, इन सब में आपकी काफ़ी रुझान होगी, क्योंकि बृहस्पति का गोचर आपके कर्म से जुड़ा है। और आपके जो ओवरऑल लाइफ में आपका जो कर्म में बृहस्पति का एलिमेंट, 3 नंबर राशि जेमिनी का एलिमेंट ज़रूर आएगा। और ये समय जो लोग सेल्स में काम करते हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अपने कम्युनिकेशन की वजह से वो अपने टारगेट्स जो उनके होते हैं, जो उनके जो क्लाइंट होते हैं, जो उनके प्रॉस्पेक्ट होते हैं, उन्हें काफ़ी अच्छी तरह वो उनकी हैंडलिंग कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको देखना है कि गोचर कैसे काम करता है। अब देखिए, कन्या राशि वाले लोग तो काफ़ी होंगे। अब सभी के लिए तो गोचर एक जैसा नहीं होता। अब देखिए, मान लीजिए आपकी कुंडली में यहाँ पे शुक्र है, और अगर आपको शुक्र की दशा इस समय चल पड़े तो काफ़ी शुभ रहेगा, क्योंकि बृहस्पति की जो दृष्टि है वो भी तो दूसरे घर पे है। शुक्र की दशा चले तो हो सकता है आप डेफिनेटली कंफर्म हो जाएगा कि आप एसेट खरीदेंगे, आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे, आप लग्जरी पे स्पेंड करेंगे, आप गाड़ी ले सकते हैं, आप अच्छे रिसोर्सेज पे स्पेंड करेंगे। वैसे ही मान लीजिए इस कुंडली में चौथे स्थान के मालिक खुद देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। तो अगर आपको कुंडली में बृहस्पति की ही आपको दशा चली हो, और बृहस्पति यहाँ पे इस समय देख भी रहे हैं, तो दशा और ट्रांजिट का जो साथ है वो डेफिनेटली आपके घर खरीदने में आपकी मदद करेगा, फ्लैट खरीदने में आपकी मदद करेगा। वैसे ही एक और बात है इसमें कि देखिए, बृहस्पति जो हैं वो 7वें घर के मालिक होके 10वें घर में गए हैं, मतलब अपने जो 7वां स्थान है उससे चौथे गए हैं। तो ये क्या दिखाता है कि आपकी अगर आपकी शादी की उम्र है तो आपकी शादी की बात भी चल सकती है, आपकी शादी भी हो सकती है, क्योंकि जो शनि देव हैं वो भी इस समय 7वें स्थान पे ही गोचर कर रहे हैं। तो इस ऐसे आपको देखना है कि दशा कौन सी चली है। अगर उस पर बृहस्पति की दृष्टि आ रही है, बृहस्पति का अमृत भरी दृष्टि आ रही है, तो वो वाले काम पक्का आपके हो जाएंगे। तो काफ़ी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं गोचर लगाते वक्त। तो आप दशा देखिए, आप ट्रांजिट का साथ में इफ़ेक्ट देखिए कि कहाँ दृष्टि है और बृहस्पति क्या कर रहे हैं। उस हिसाब से जो रिजल्ट्स होते हैं वो सभी के कुंडलियों में अलग अलग आते हैं। साथ ही साथ अब एडिशनली हमें देखना हो तो हम ये भी देख सकते हैं कि कहीं मेलेफिक्स का इफ़ेक्ट तो नहीं आ रहा जिस ग्रह की आपको दशा चल रही है, तो जो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो थोड़े चेंज हो जाएंगे। तो इस तरह आपको गोचर लगाना है और देखना है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।